अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम इस महीने की पहली एपिसोड बना रहे हैं, जिसमें हमने अपना थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है। और हमने आज से जो नया फॉर्मेट शुरू किया है उसके अंदर हम दो सोसाइटीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे कि उसके अंदर रेट्स वगैरह के क्या मामलात हैं और फैसिलिटीज़ के क्या मामलात हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीवर इसके अंदर हम जो अल्नोर और हाई कोर्ट का जो एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर हम बेसिकली कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे, उनके ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के लिए बात समझना भी आसान हो और आगे भी आपको उससे कुछ फ़ायदा निकले। पहली चीज़ ये होगी कि अगर आप यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसके लिए ये जगह कैसी है। फिर ये है कि अगर इसको फ़ाइलों को अगर आपने 5 से 10 साल तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो ये कैसी है। और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब में आपने रखी है कि आप साल के अंदर बेचना चाह रहे हैं तो इनसे इन फाइलों के ऊपर क्या रिजल्ट आएगा। उदैन भी आप कौन सी सोसाइटी पे आज बहस करेंगे फिर? हाँ सलमान भाई, मैंने तो आपको बताया था कि मैं कराची हाई कोर्ट के बारे में इसको लूँगा और उसको डिफाइन करूँगा कि ये अच्छी है एज इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। तो बताइए फिर, ये मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपने कराची हाई कोर्ट का। तो सलमान भाई देखिए, कराची हाई कोर्ट सोसाइटी जो है सेक्टर 54 के अंदर रखती है और इसके अंदर अगर छोटी सी हम मालूमात दें, काफ़ी वीडियोज़ के अंदर दे चुके हैं, अभी और भी देते हैं। तो एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी है ये, और अभी डेवलपमेंट की शुरू हुई है, न्यू डेवलपमेंट हुई है। रोड को ऊंचा किया गया है, मेन रोड से जो मेन लेवलिंग थी पहले नीचे थी सोसाइटी की, बहुत उसको ऊंचा किया गया है। अब प्लॉट की बढ़ाई भी होगी इसके अंदर, ऐसी बात है। नुकसान तो ये है कि ऑलरेडी को काफ़ी बढ़ाई करके बनाना पड़ेगा। बट ये इन फ्यूचर जो है एक सोसाइटी के अंदर पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहीं बारिश का पानी अंदर भर रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें देखी गई हैं। तो इसके हवाले से जो है ये जगह जो है एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और एज आ रिहाइश पर्पज़, अभी तो इसके अंदर रिहाइश नहीं हुई है, सिर्फ एक घर बना है इसके अंदर। तो फ्यूचर के लिए जो है ये एज आ एक चार्मिंग जगह है कम पैसों के अंदर। नहीं, आपका पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है ये, क्योंकि जैसे अल्नोर सोसाइटी है वो भी बिल्कुल इसके साथ ही लग रही है। तो दोनों का जो एक तरह से लोकेशन तो सेम ही हो गई, ठीक है। दोनों ही 100 फीट रोड की सोसाइटी हैं और रोड तो इतने ज़्यादा ये वो मज़ेदार नहीं है उस सेंस के अंदर। जिस तरह हम बड़े रोडों को देखते हैं या कनेक्टिंग रोड देखते हैं तो इसके अंदर वो वाले चार्म नहीं है। थोड़ा सा ये है कि अंदर की सर्विस रोड टाइप होता है, यानी जो सिर्फ इन्हीं जगहों को केटर करने के लिए बना हुआ है, यानी आगे जाके तो वैसे ही बंद हो जाता है ये। अच्छा, चीज़ देखने की ये है कि जैसे अल्नोर सोसाइटी है, इसका नाम पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि इस पूरे जो सेक्टर है 52 देख लें, 53 है, 51 है, जितने भी ये सेक्टर्स हैं इसके इसके अंदर शुरू से इसके अंदर आबादी आ गई थी। अब दूसरा फिर ये था कि जो एक यानी लो टू मिड रेंज, यानी 55 लाख के अंदर की सोसाइटी रही है ये शुरू से। उसके हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त से इसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ गया। आपको अगर स्कीम 33 में कम बजट के अंदर आज घर बनाना है, आज आप अल्नूर सोसाइटी को ये ऑप्शन दे सकते हैं, किसी को भी बुला के कि भाई आज आएँ। आप अगर 55 लाख 60 लाख का आपका प्लॉट लेने का बजट है तो आज आप प्लॉट लें और अपना घर बनाना शुरू। अगर थोड़ा टाइम पहले देखा जाए, तकरीबन 3 साढ़े 4 साल पहले, तो उस वक्त इसके रेट जो थे वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए के थे। फिर इसके अंदर जंप आया जब अच्छे हालात चल रहे थे हमारे प्रॉपर्टी में, तो 65 लाख 70 लाख रुपए के भी 40 फीट का जैसे है या कॉर्नर है कोई, वो तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगने शुरू हो गए। तो एक मतलब वैल्यू देखी है इसने अपने टाइम में। उस लिहाज से देखा जाए मैं तो इसको ज़्यादा डिफेंस के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि जो इसने जिस तरह के लोगों को फ़ायदे दिखाए हैं, और सबसे बढ़ के ये है कि उसके अंदर आज पानी बिजली का ऑप्शन खड़ा हो जाता है। गैस नहीं है अभी वहाँ पे, लेकिन फिर भी ये है कि पानी बिजली तो आपके पास है, बेसिक नेसेसिटी। तो आप ये कि रहना तो शुरू कर सकते हैं कल से आप आके। सलमान भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अनूर के अंदर पानी बिजली है अलहमदिल्ला, और गैस के भी लाइन डली, गैस से काम चलेगा तो गैस भी आ जाएगी। तो हाई कोर्ट के अंदर ये है कि अभी नई डेवलपमेंट हुई है, हर चीज़ नहीं है, सेवरेज नहीं है, बिजली का काम भी हमने भी कुंडा दे दिया है, कुंडा मिल गया है वहाँ पे, पानी वहाँ भी आ चुका है। गैस के इशू तो पूरे कराची के अंदर चल रहा है इस वक्त, बहुत नॉर्मल सी बात है। गैस का काम हो भी जाए तो गैस नहीं मिलेगी आपको कराची के अंदर। तो अगर नई सोसाइटी के अंदर आप चलना चाहते हैं कि नई सोसाइटी हो, और हाई कोर्ट के नाम, एक नाम का भी फर्क पड़ता है बहुत। तो हाई कोर्ट वाली सोसाइटीज़ के अंदर आप लेना चाहें तो इसके अंदर ये है कि इसी बजट के अंदर आपको आज की रेट के अंदर आपको रिहाइश मिल जाएगी, कर सकते हैं अगर करना चाहें। और एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज रखना चाहें तो एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी सोसाइटी है ये।
अच्छा, हाई कोर्ट इंक्रीज होती है तो अननोन इंक्रीज होती है। ये वक्त वक्त के साथ चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हाई कोर्ट सबसे पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर अननोन की बारी आती है। अननोन के रेट एकदम से ऊपर नहीं जाते हैं जब तक हाई कोर्ट के रेट ऊपर जाएंगे। हाई कोर्ट से कंपेयर लेके चलती है हमेशा। हमेशा हाई कोर्ट के रेट ऊपर गए, फिर अननोन की बारी आई है, फिर अननोन को भी ऊपर लेके जाओ। बेशक अननोन कॉर्नर की सोसाइटी है, जैसे ही L7B के अंदर जाते हैं हम, पहले सोसाइटी अननोन पड़ती है, उसके बाद हाई कोर्ट बीच में। हाई कोर्ट के बाद जो है स्टेट इंटरप्राइज सोसाइटी है, वो भी आबाद है, वो उसका अपना एक वो है, उसके अंदर रोडें बनी हुई है, वो प्रॉपर एक अच्छी सोसाइटी है। उसके बारे में भी हम व्यूअर्स को बताएंगे, कंपेयर करेंगे इसको भी, हम स्टेट इंटरप्राइज को भी। तो इस वक्त जो है हाई कोर्ट के अंदर चार्मिंग ये है कि एज अ इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इसके अंदर कूदते हैं, आते हैं, परचेजिंग करते हैं। इसके अंदर कमर्शियल में भी गेम होता है सबसे ज़्यादा। आज के देखा जाए रेट तो बहुत मुनासिब रेट है। 50 से 55 लाख रुपए में आपको 240 का प्लॉट आपको मिल जाता है अच्छी लोकेशन में। अगर 40 पे रोड पे जाएंगे तो वो 60 से नीचे नीचे रेटों में मिल जाएगा। 240 इस वक्त इसका बहुत नीचे आया हुआ है, 70 लाख रुपए के अराउंड का 240 का आया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है, क्योंकि इसका 90-95 लाख रुपए तक का रेट पचास चला पचपन जाता तक है। तो मैं 120 है ना, 20। 50 से 55 लाख रुपए का 120 ऐसे बताया प्रीवियस। और अभी 400 गज पे अगर जाते हैं तो वो इस वक्त 95 से 1 करोड़ रुपए तक का रेट आ रही है। तो अगर नई सोसाइटी के अंदर आप जाते हैं और नई सोसाइटी में घर अच्छे बनते हैं, खूबसूरत घर बनते हैं, और गारंटी भी वैसी आती है, तो इससे ज़्यादा सोसाइटी की ज़्यादा बूम होती है। अनमोल जो है इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाएगी फ्यूचर की तरफ मेरे हिसाब से। बाकी आप जो अपना व्यू देना चाहे तो दोस्त है। मेरा असल में थोड़ा सा इन दो चीज़ों के ऊपर आपसे ख़राब होगा। जिस तरह हम बस देखें, हर बंदे की एक अपनी असेसमेंट होती है और हर बंदे की अपनी चॉइस है, ठीक है ना। अब हम ये है कि कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि जैन भाई ये क्यों सोच रहे हैं और सलमान भाई ये क्यों नहीं सोच रहे हैं, तो इसका तो किसी का वो अपना अपना मसला ही माइंड नहीं है। होता है। क्योंकि एक ही, अगर जैसे 1 करोड़ रुपये आपके पास है, 1 करोड़ रुपये मेरे पास है, हम दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट आएगी। हर चीज़ को बिल्कुल बंदा सही अपने बात। हिसाब में देख रहा होता है। अच्छा, मेरा जो थोड़ा सा इस पूरे टुकड़े को जो देखने का इशू है, वो उसके अंदर सिर्फ ये है कि यहाँ की जो आसपास की जेंट्री है ना, वो इतनी मज़ेदार नहीं है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बात करूँगा मैं, इससे ज़्यादा मतलब लोग सही बात है, जब भी रेट नीचे भी है। अच्छा, अब जिस तरह अभी आप देखेंगे, जो हमारा ये जो 150 फीट का रोड है, जिसको IP सोमलो रोड हम कह रहे हैं, अब ये सोमलो रोड जो है, ये वैसे ही जो 5A 5B के बाद डेड हो जाता है, ठीक है। वहाँ वो 30 फीट की गली रह जाती है जाके, बिल्कुल ही बंद है। अच्छा, अब फिर सबसे बड़ा ये है कि इस तरफ के इलाके में तो आबादी है, यानी मेमार मोड़ से जो इस तरफ का है उधर भी आबादी है, लेकिन इस तरफ जो ट्रैफिक है ना, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की है। अब इसके सामने जैसा वल्लूर हाई कोर्ट है, दोनों के सामने आपके हसनाबाद है। हसनाबाद के ऊपर भी अभी मसले मसाइल हैं थोड़े से, तो जेंट्री वहाँ भी वो वाली नहीं मिली। फिर इधर आप 7A 7B देखते हैं, गैलूर के बिल्कुल साथ ही आपके 7B का सेक्टर है, वो भी कोर्ट बना हुआ है वहाँ पर। उसका भी मामला मेरे ख्याल से कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ की जो जेंट्री है वो भी इतनी अभी वो जानदार नज़र नहीं आ रही। इधर सी बात है, वो मामला भी दूसरे हैं उसके अंदर। अब हुआ ये है, जो मेरी अपनी अप्रोच है कि अब जिस तरह जब भी हमने लेन देन किया है इसमें, अल्लूर में आपने भी बहुत कुछ बेचा है, हाई कोर्ट आपने भी बेचा है, हमने भी बहुत दफ़ा सेल परचेज़ की। अब चीज़ असल देखने वाली ये हुई है कि अल्लूर के अंदर जिसका बजट कम था ना, वो जाके रहा सिर्फ। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में कोई नहीं जाता वहाँ पे। इस सेंस में नहीं जाते लोग कि जी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है कि स्टेबल चलती है। अब अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ जो अभी चाम था ना, वो था प्लॉटों की वजह से। बेसिक इन्वेस्टमेंट तो आपकी प्लॉटों में ही चल रही है, लेकिन कल को जिस तरह आपका एक पॉइंट मतलब उस सेंस में लिया जाए कि रेट बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा, लेकिन वो इतना फिर वो जो अभी फ्लक्चुएशन है ना, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अल्लूर है, ये स्टेबल रहती है। एक टाइम के साथ साथ तो रेट बढ़ाती है अपना, वो कि हाई कोर्ट में अप डाउन होगा, वो अप डाउन करती है, लेकिन इतना ज़्यादा ना तो ये गिरेगी और ना इतना ये चढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हो गई आबादी, तो ये हो गई स्टेबल जगह। जैसा हम लोग अभी गार्डन सिटी है या और चीज़ें हैं, वो क्यों थोड़ा सा अभी माइनस ज़्यादा खा रही हैं, क्योंकि वो जगह अभी ओपन है। अच्छा, अब इसी को आप मेमार जैसे रख लेते हैं, हम उसके साथ मेमार में आबादी आ गई। अब वो तोड़ती है रेट, लेकिन इतना नहीं तोड़ती कि जितना वो गार्डन के पिछले वाले ब्लॉक तोड़ते हैं। तो ये जो पूरा टुकड़ा है ना, इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो इसकी सराउंडिंग की जेंट्री। Sounding की थोड़ी सी issue। वो उसके फिर रोड कनेक्शंस का इशू रहता है। फिर रात के टाइम अगर आप आते हैं, जैसे शाम के बाद आप जाएँ, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा लोगों को मुश्किलात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एक तरह से मिड रेंज में मैं तो रहूँगा, ये रहेंगी ना। हाई कोर्ट ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर सकते आप उसमें ना, कि जिसको एक हद से ज़्यादा बोले हम कि जी 120 का तुम्हारा 1 करोड़ का रेट दे देगा अगर घर बनने लग गया, तो मेरी वो समझ में नहीं आता। आज की तारीख में तो नहीं है सलमान भाई, आपके पास सही है कि जैसे आज अगर रेट बढ़ते भी यार आज के तो फ़ायदा नहीं होगा। बट ये है कि फ्यूचर में जैसे गया था रेट जैसे 70-75 लाख रुपये में,
अगर फिर से वो जाता है 70-75 में, तो ऐसी बात है 70-75 वाली जेंटी और 35 लाख वाली जेंटी में फर्क आ जाता है। तो फिर ये है कि 70-75 वाला जो लेगा जैसी प्लॉट पे मकान भी उसको वैसी बनाएगा, उस सब मकान बनेंगे, सब चीज़ें बनेंगी। तो सोसाइटी के ऊपर एडवाइस आती है ना, तो खुद ही ऐसे मामला हो जाते हैं। और उस तरफ जो है कुछ सोसाइटीज अच्छी है, कुछ सोसाइटीज में मामला चल रहे हैं, गोट है कुछ सोसाइटीज के अंदर, कच्ची आबादी से आती है सोसाइटी के अंदर, वो एक मिक्सिंग आबादी चल रही है उस जगह पे। तो थोड़ा सा ये हाँ, एक इशू mixing है, आबादी है वहाँ मिक्स पे। है वहाँ तो। इसको तो हम डिनाई कर ही सकते हैं, क्योंकि ये सबको पता है ये बात तो। सही बात। क्योंकि कुछ सोसाइटीज बहुत अच्छी है, तो कुछ सोसाइटीज कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो कंपेयर उसके से जो बंदे को एडजस्ट करना पड़ता है। नहीं वाली जगह पे तो बजट 50 लाख में कुछ भी नहीं मिलने लगा। नहीं, अब तो इस चीज़ पे तो किसी को एतराज़ होने नहीं चाहिए ना। जो भी वहाँ गया है, जिसने भी वो पूरे इलाके देखे हैं, उनको पता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सही बात है। मतलब अब अच्छा, बात सिर्फ ये होती है कि दो किस्म के इन्वेस्टर भी होते हैं ना हमारे पास। एक होते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिन चाहते हैं कि हम शायद इसको कल को कन्वर्ट कर लें, यानी घर बनाने के ऊपर या किसी और। एक होता है जो सिर्फ कहते हैं कि मैंने सीज़न में जाना है, सीज़न है, सीज़न में मैं जाऊँगा, काम करूँगा, बाहर आ जाऊँगा। उससे भी ज़्यादा डैमेज होता है जगह को, क्योंकि जब तक जेन्युइन बायरशिप वहाँ पे नहीं खड़ी होती, जब तक भी आपको ना स्टेबिलिटी मिलती नहीं है किसी के रेट के अंदर। क्योंकि जब भी एक टाइम में बहुत सारे लोग एक जगह पे जब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, तो उसका पे रेट थोड़ा सा आर्टिफिशियल होना शुरू हो जाता है। और फिर ये होता है कि जैसे अगर जेन्युइन बंदा अगर बीच में ले जाए उसके, तो फिर उसको कल को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर एकदम जब करेक्शन आती है और ज़्यादा करेक्शन आ जाए अगर प्लॉटों के रेटों में, तो फिर वो बेचारा परेशान होता है। स्टेट वाले भी फिर वो उसी वजह से थोड़ा सा फिर ज़्यादा हीट जैसे अभी आई है मार्केट, जैसे एकदम ये से चीज़। डाउन आई है, काफी डाउन आई है, तो उसकी वजह से जो है वो मार्केट हाईकोर्ट की बहुत टूटी है। ये बात। और वो फिर उसको देखते थे, फिर नूर की भी नहीं चाहिए। बट ये कि मैंने भी देखा है जो मार्केट के हमारे रस से जो मेरा भी इतने टाइम गुजर रहा है, जो हालात चल रहा है, अनूर के अंदर भी सेल परचेजिंग है। मतलब हम लोग ले रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि उनके बजट के अंदर है। बिल्कुल अनूर के अंदर लोग देखते हैं आबादी, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा कहते हैं किस आबादी है कि नहीं है। बिल्कुल। देखना चाहते हैं, घर बहुत सारे बने हुए हैं, पार्क बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, तो लोग ये कहते चलो यार इधर ले लो। हाई कोर्ट से भी अभी हाई कोर्ट से जो है लोग अनूर में रिहाइश के ले रहे हैं, ये क्योंकि अभी हाई कोर्ट के अंदर घर नहीं बने थे, जिससे साफ बात है, और भी प्लान पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से साल 1.5 साल हो गए इसके पोजीशन आए हुए। हाँ, इसको पोजीशन भी तो लेट ही मिला है, तकरीबन 7-8 साल पर। डेवलपमेंट सारी पता नहीं है, समझ ले 2022-2023 की डेवलपमेंट है सारी। वही बात है। बाउंड्री वॉल, गेट देखिए आप, इतना वीआईपी गेट बनाया हाई कोर्ट का पूरा, इन्होंने तकरीबन गेट बनाने में काफी टाइम लगा दिया। इन्होंने गेट बनाया, उसके बाद फिर बाउंड्री वॉल इन्होंने कंप्लीट की है। अनूर उससे पहले की बहुत पुरानी आबाद है अनूर, तो वैसे ही उसके अंदर काम हुआ है, उसी लेवल हुई हुई है। अब वो जिस लेवल पे बनी हुई है, उसी लेवल पे घर बनेंगे, जैसी बात है। ये अब हाई कोर्ट वालों ने अपने को नई डेवलपमेंट दी, तो उन्होंने अपने को उठाया। उन्हें कहा बेशक कोई मसला नहीं, स्टडी उठाओ। अगर वहाँ पे अगर बहुत पुराना एक घर बना हुआ है, अगर उसको देखें हम वहाँ पे, तो वो समझ लें आधे गेट तक उसकी जो है वो दस गया है पूरा बेचारा। वो जो गेट से एंटर होते ही घर बना हुआ सीधे हाथ पे, तो उसका जो आधा गेट है वो समझ लें वो 10 गया। असल में ये चीज़ भी मुझे आज तक समझ ही नहीं आ रही है कि दुनिया जहान का सिस्टम कुछ और चलता है, हमारे यहाँ का थोड़ा सिस्टम चेंज होता है हर काम को करने का। आप ये कॉन्सेप्ट भाई मुझे समझ में नहीं आता कि रोड आप इतने ऊंचे क्यों करते जाते हैं। अच्छा, अब चीज़ ये होती है कि ऊंचा करना है तो एक दफ़ा करके जान छुड़ा लें उसकी। अच्छा, हर दफ़ा जो पेमेंट है, हर दफ़ा की जो पेमेंट है ना, वो ऊंची 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 ऊंची, वो एक लॉजिकल उसका कंक्लूजन ही नज़र नहीं आता। एक घर है वो अगर 25 साल भी अगर पहले बना है, तो वो ऑलमोस्ट रोड लेवल पे आना शुरू हो जाता है। अब बात यह है कि 25 साल में उसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म थोड़ी हो गई है, वो तो अभी अपनी हाफ लाइफ पे जाके खड़ा हुआ ऑलमोस्ट। वरना अभी तो वो मतलब अभी नॉर्मल आप देखें ना, जो बिफोर पार्टीशन की हमारी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो तक अभी बिल्कुल सही हालत में खड़ी है। लेकिन हमारा जो घर होता है वो 25-30 साल के बाद आप कहते हैं ये डिमोलिश कंडीशन है। क्यों भाई? क्योंकि रोड लेवल पे आ गया या रोड से भी नीचे हो गई। तो ये लॉजिक समझ नहीं आती। अब वो घर जिसने बनाया था उसको उस टाइम इनको बताना चाहिए था ना कि भाई हमने इतने रोड उठाने की हमारी प्लानिंग है कल को। पता नहीं सलमान में देखिए पुरानी मैनेजमेंट थी, वो पुराने लोग थे, अब उन्हें अपने अपने तौर पर बनाने चले गए थे। वो जाहिर बात है, वो 70 की अपनी काम हुआ था, वो 80-85 काम हुआ, 2000 में काम हुआ। उस टाइम क्या था, मेन रोड जो है नीचे की तरफ हो, क्या था भाई, होता था मेन रोड काफी ऊंचा हो गया, तो उन्हें कहा बड़ी अजीब है। अजीब बात है कि रोड अगर रोड बनती रहती है, टूटती रहती है, हमारे के अंदर रोड बनते रहते हैं, तो ऊंचे होते थे। ये वो जिस तरह वो अजीम जैसे बता रहा था, वहाँ से इनके दोस्त है कोई लाहौर में, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वहाँ तो लेंटल वाली छत होती है, तो वो क्या करते हैं पूरी छत ही ऊंची कर लेते हैं। जितना रोड ऊंचा हो रहा है वो छत भी साथ साथ ऊंची। वीडियो दिखाई है उसमें मुझे,
अब हमारे तो आरसीसी कॉन्सेप्ट है, इसको कहाँ से ऊंचे करने ले जाए, मतलब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते इन चीज़ों के। चले वो तो हम थोड़ा पॉइंट से हट गए, से तो हट गए। तो लेकिन चीज़ सिर्फ ये है कि जो जो सबसे बड़ा जो मुझे कल को थोड़ा सा ऊपर नीचे नज़र आता है ना इन दोनों सोसाइटीज़ में, कि अल्नूर क्यों स्टेबल रहेगी और हाई कोर्ट क्यों स्टेबल नहीं रहेगी, उसके अंदर सिर्फ ये है कि अल्नूर के अंदर जो प्लानिंग है ना, उसमें कमर्शियल जो है वो एक प्रॉपरली एक जगह पे रखे हुए हैं। जहाँ लगे अगर आप हाई कोर्ट सोसाइटी उठाते हैं ना, उसके जो कमर्शियल है वो बिल्कुल इन्होंने दे दिए सेंटर में, जो इसकी प्लानिंग है प्लानिंग के सेंटर में आते हैं, और वहाँ पे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी मेरे ख्याल से कितने 75 गज के हैं, कितने नहीं 45 के 45 गज। अब वो 45 गज है जो, उसके वजह से क्या होता है कि क्योंकि जो एक्सेस है वो तो यही 100 फीट का रोड है और एक ही इनका मेन गेट आएगा, उसी से इनकी एंट्री है। जी जी जी। तो जो हाई कोर्ट के अंदर जितने भी कमर्शियल, अगर कमर्शियल कल को बनते हैं इंशाल्लाह बनेंगे, वो आबाद होगी जगह ही, तो उनकी सबकी जो एक्सेस है ना वो इसी रोड की है। तो उसके अंदर कल को आपको सबसे पहले तो सेवरेज पानी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। फिर रोड साइजेस इतने हैं वहाँ पे कि वो अगर इतना जैसे पीएमटीएम वगैरह लगती हैं या और चीज़ें होती हैं उनको कैटर कर जाए। फिर उसके बाद जो रेजिडेंशियल जो एरियाज हैं वो भी इसके चारों तरफ ही आ जाएंगे एक तरीके, तो वो किस तरीके से इन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है, अभी तो क्योंकि ज़मीन है, लें आप प्लॉट और साल भर रखें और बेच दें, कोई नहीं हो रहा आपको। लेकिन कल को अगर 50-55% अगर वहाँ पे आबादी आ जाती है और कमर्शियल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद मुझे नज़र थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। इसी चीज़ को अगर अल्नूर में आप देखते हैं तो ये, क्योंकि रोड्स वगैरह जिस तरह आपने बताए थे ना कि उन्होंने ऊंचे किए हैं, इनके रोड्स ऑलरेडी ऊंचे हैं पहले से। आप अंदर जाएं तो रोड लेवल जो है वो इनका भी बहुत ऊंचा है। अच्छा। इनका भी, क्योंकि मैं देख के आया था, पेमेंट कहीं है कहीं नहीं हुई भी, अभी पेमेंट्स नहीं हुई भी वहाँ पर। लेकिन ये है कि जो रोड है वो ऑलमोस्ट अभी भी 2.5-3 फुट ऊंचा ही है अंदर के भी। तो उस लिहाज से देखा जाए भराई करके ही आप घर बना रहे हैं वहाँ भी अभी, तो उस लिहाज से तो इसके अंदर वो चीज़ तो इन्होंने सोची भी है पहले से कि अगर कल को ये मामला होते हैं तो वो आसान हो जाएंगे। तो सलमान भाई, आपने जो पॉइंट्स बोले ये तो आपने बिल्कुल फैक्ट पॉइंट्स बोले, जो कि कमर्शियल पे जो हाई कोर्ट ने एक प्लानिंग की है 45 गज के, एक छोटे गज कमर्शियल, लोग ज़्यादातर मेरे ख्याल से लोग ज़्यादातर जो है जोरी में कमर्शियल बनाएंगे। हाँ क्योंकि 90 गज के बनने के बाद फिजिबिलिटी बनेगी अच्छी, और एक लुक अच्छा है। अगर जैसे गवालियर में आप देखें और दूसरी साइड में देखें, 90 गज के जो है एक 2.80 के अच्छे फ्लैट निकल आते हैं। और ये एक साइज जो बनेगा चौकोर बनेगा, तो बेडरूम अच्छे बनेंगे इसके अंदर। मतलब बेडरूम सही है ना। गवालियर के अंदर लंबी गली बनी हुई है समझ लेना, फिर उसकी तो एक बेडरूम अच्छे निकलते नहीं है। इसके अंदर अगर जोड़ी वगैरह बनाएंगे तो अच्छा कमर्शियल बनेगा। ये कि सलमान भी देखिए, इसके 2 रास्ते बनेंगे, बन सकते हैं फ्यूचर में। एक गेट ये आपका हो गया, एक गेट एक आगे चाहे तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके पास वहाँ भी सॉफ्टवेयर रोड पे 2 एक्सेस इनके निकल रहे हैं, एक थोड़ा सा आगे भी निकल रहे हैं। अच्छा, यही रोड एडवांटेज यही है कि यही रोड आगे घूम के ना जमाली पुल को टच करा, और जमाली बोल रहा हूँ, ये हाईवे उस पर टच हो रहा है। ये अलीगढ़ वाले जमालीपुर से उल्टा पर टर्न करते हैं, तो ये सूट पर आकर टच हो रहा है। ये आगे सड़क टर्फ कर रहा है, टर्फ करने के बाद इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आएंगे, उसकी वो जगह आएंगी, उसके बाद जाके टच कर रहा है उसके अंदर। आप चाहे तो उसके अंदर से भी इधर से भी आपका आराम से इन है। अच्छा, हाई कोर्ट के बाद जो है स्टेट एंटरप्राइज उन्होंने एक रास्ता जो है पूरा कारपेट किया हुआ है। मजे की बात ये है कि आप वहाँ से आप अगर निकलते हैं तो एक शॉर्टकट भी है और अच्छा भी है, सेफ भी है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक आपको नजर आती है। जिनका सॉफ्टवेयर का ये पेमेंट हो गई है इसकी, अभी कच्चा है ये, कच्चा रोड है अभी तक ऐसा कर दिया है कि लोग आने आने लगे, तकलीफ सीधा हो गया सीधा हो गया। बट ये है कि अभी कारपेट नहीं हुआ। भाई हाई कोर्ट वाले पूरी अनूर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक रोड जो है कारपेट होता है। अगर ये रोड एक रोड भी कारपेट हो जाएगा तो अनूर को हाई कोर्ट को ऐसे अच्छा मिल जाएगा। और अलीगढ़ अगर क्लियर हो तो अलीगढ़ मामला क्लियर हो जाता है, अलीगढ़ अगली सोसाइटी बन जाती है, तो ये सोसाइटी बनने के बाद जो है फिर वो आपकी कच्ची आबादी भी चल देता है। नहीं, असल ये है कि ये आपका पॉइंट बिल्कुल ज़बरदस्त है इसके अंदर, क्योंकि एक से दूसरे को फ़ायदा होता है ना हमेशा। तो अब चीज़ ये है कि अगर तो ये जो 7B सेक्टर है इसका अलीगढ़ का, अगर ये डेवलप हो जाता है, क्योंकि जैसे अब 9A1 9A2 इसके सामने ही आ रहा है, वहाँ पे अगर आप देखने जाएं तो वहाँ अच्छे घर बन रहे हैं, और फिर उनका जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छी कर रहे हैं वहाँ पे। और प्राइस पानी भी हली गैस दे दी है उन्होंने, प्रॉपर मीटर के ऊपर दे दिए थी। वो अगर वो ये मतलब इनके चीज़ें यहाँ पे 7B के अंदर क्लियर हो जाती हैं, मतलब कोई भी एक तरफ होना इधर है यहाँ, तो वो हो जाता है। तो फिर ये है कि कल को
फिर ये अल्नोर और इसको भी फायदा मिलेगा। अल्नोर, हाई कोर्ट और स्टेट इंटरप्राइज, इन तीनों को फायदा होगा। तीनों को फायदा होगा। इस अलीगढ़ से जो होगा तीनों को फायदा होगा, क्योंकि एंट्रेंस भी वीआईपी देगी। इंटरेस्ट तो ये चारों मिलके जो है कि एंट्रेंस बना देंगे वीआईपी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस पे क्या होगा कि अपने क्या बोलते हैं, आप आराम से जाए, आराम से आए, कोई मसले की बात ही नहीं। बिल्कुल सही। और अपने इसके अनूर के माशाल्लाह अनूर के 2 गेट है, एक तो सोफी रोड पर है, राइट एक साइड अंदर पे, इस साइड पे, उस साइड पे भी गेट है। चल यही वाला रहा है अभी ये जो हाँ, ये वाला चल रहा है। तो ये है कि फ्यूचर में ये अच्छा हो जाएगा। बट ये है कि अनूर तो अभी आबाद है, और जैसे जैसे घर बन रहे तेजी से, तो अब प्लॉट की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। तो उसके बाद जो चार्म है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो फिर हाई कोर्ट पे जाएगी। तो अभी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज अगर बोलता हूँ, लेके बंदा रख ले, 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए भी, 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो आपको फी भी अच्छा मिलेगा। और जिन पैसों में सोसाइटी आ गई है, दोबारा से अपने पैसों में तो जाएगी जरूर। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों ने 70-75 लाख रुपए की ली नहीं पड़े, तो बिल्कुल उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, वो कोशिश करेंगे कि दोबारा जैसे मार्केट चलती है, इन पैसों में तो आए हैं। तो ये हाई कोर्ट में ये ज़्यादा चार्मिंग है, सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट के अंदर चार्मिंग यही है कि जैसे रेट इंक्रीज होते हैं, अगर चाहे आप बनाए, वरना चाहे तो बेच दे। अगर बीच के कहीं और लेना चाहे, उसको भाई पैसे लगा के आप कहीं और बनाना चाहे, कहीं और बना ले। ऑप्शन ऐसे होते हैं लोग कि एक जगह अच्छा प्लॉट लिया होता है, एक जगह इन्वेस्टमेंट की होती है, वो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाती है तो उसको घर बनाने का टाइम होता है, वो प्लॉट बेचते हैं, उसके पैसे जो है आप अपना उस मकान बनाने में तैयार कर लेते हैं। क्योंकि मकान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अब बढ़ रही है। हम पहले बोलते हैं कि स्टेल है, नहीं बढ़ेगी, जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है, जैसे चीज़ें महंगी हो रही है, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपकी महंगी होती जा रही है। आपकी जो वैल्यू है, पैसों की जो वैल्यू है, वो डी वैल्यू हो गई है। आप अगर चाह रहे हैं कि बैंक में रख लेंगे, उससे वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर यहाँ रख लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपका बैंक में रखने का कोई फायदा नहीं है। आप आस्ते आस्ते कुछ करते रहेंगे, क्योंकि उसको आप चाहे एटीएम वाला आपने पैसा निकाल लिया। फिक्स डिपॉजिट भी अगर आप करवाते हैं तो साल के करवाते हैं, साल के बाद आप चाहेंगे चलो इधर घूमने आता है, निकाल दिए पैसे, आपकी जो पैसे है वो डी हुए। अब आपको अगर प्लॉट पे लगा रहे होंगे तो आपको पता है यार प्लॉट बेचूंगा तो पूरी का अमाउंट निकालनी पड़ेगी मुझे। तो बंदा इस सुस्ती के अंदर जो है वो बंदा उसको खुले नहीं करवाता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगा जो बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वक्त, वो प्लॉट में करें। अभी तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर आपको जो है बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रॉपर्टी है, अप डाउन होती है, हर मामला है, अप डाउन होता है। बैंक के भी सूद कभी आगे ऊपर नीचे होता है। तो ये है कि अभी आपको जो है, अभी जिस तरह से प्लॉट की वैल्यू है, अगर आप लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 60-1.5 में अगर मार्केट चलती है, 6 महीने में मार्केट चलती है, तो आपके पैसे तकरीबन 30-40% इंक्रीज जरूर आ रहा है, रिटर्न जरूर आ रहा है आपको। नहीं, वो तो इसमें तो दो राय नहीं है। असल में देखें जन भाई, मतलब प्लॉट वगैरह की इन्वेस्टमेंट है ना, मैं इसको एज अ मोड देखता हूँ। यानी हमको ज़ाहिर सी बात है, हमारा प्रॉपर्टी से काम है तो हम तो कोशिश करेंगे कि हर बंदा प्रॉपर्टी में ही आए। लेकिन बेसिक ये होता है कि जिस तरह हर सेक्टर में कुछ ना कुछ करना ही है। तो अभी फ़िलहाल तो ये है कि प्रॉपर्टी थोड़ा सा डाउन है, इसका इंटरेस्ट नहीं है लोगों का इतना। लेकिन एट द सेम टाइम यही अपॉर्चुनिटी टाइम होता है आपके पास, क्योंकि अभी आप वो चीज़ जो है वो आराम से मिल भी जाती है और पैसों में भी मिल जाती है। कभी कभी आप थोड़ा सा चांस लगाएं तो हो सकता है आपको आज के हालात के हिसाब से भी अच्छी डील मिल जाती है, यानी और बेहतर डील मिल जाती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अच्छा, लेकिन वही चीज़ है कि वो जब गाड़ी चल रही होती है तो जब सब चढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें, खड़ी गाड़ी के ऊपर कोई कहता है कि वेट नहीं करना चाह रहा होता ना उसके साथ। तो बस अब वो उसका ही वेट है कि अब जब गाड़ी चलेगी तो मेरे ख्याल से जब भी इसके अंदर मामला यही तो सामान में गलतियाँ होती है लोगों की, यही गलतियाँ होती है। जब सो रही होती है उस टाइम बोलते हैं सो रहे तो सो रही है। जब तेजी हो रही होती है उस टाइम नहीं निकलते हैं, तो आपको भी बेनिफिट तो ही मिलेगा। हम तो कोशिश करते हैं जनरल बायर को हमारे ज्यादा मिले, वो पहले आगे बैठेगा अब वो चलती है मार्केट में आते हैं तो उनको सौदा मिलता ही नहीं है। वो आज जाते हैं रेट कुछ और है, कल जाते हैं कुछ रेट होता है, वो परेशान होते हैं या लेने ही नहीं था। ऐसे ही अब वो जिस रास्ते पाता उठाता है और जनरल बायर जो है वो पूरा टाइप से ये होता है। नहीं, जिस तरह गुलशन मेहरान के अंदर जैसे वो अब थोड़े एनडीसी के मामला हुए, हाँ, पहले उसको पूछ ही नहीं रहा था कोई, अभी थोड़ा सा तेज हो गया काम थोड़ा उसका, तो वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होना चाहिए लोग। बट मेहरान में अगर ये एनडीसी से मामला खुले है तो अभी भी जिन पैसों में लेना चाहिए, नहीं वो भी लेनी चाहिए, क्योंकि मलीगंज की मेन चीना एवेन्यू वाली रोड की सोसाइटी है। आज नहीं तो कल नहीं, परसों ये बोलेगी, और जब बोलेगी तो ये वो अच्छा बोलेगी और अच्छे पैसे दे जाएगी। नहीं, बहुत सुपर लुक है उसकी काम, इंशाल्लाह पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसकी जो सराउंडिंग है ना वो एक हाई क्लास की सराउंडिंग आ रही है। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो एक्चुअली कुछ भी इन पैसों में नहीं है, क्योंकि आप मलीगंज है, फैलकन है, कितनी महंगी सोसाइटी है, और सामने भी वो फ्लैट्स खड़े हो रहे हैं, वो भी करोड़ों में, 2-2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ की बातें हो रही है। बिल्कुल ऐसे।
तो उसकी वजह से मैं बोलता हूँ इसके अंदर होल्डिंग है, मामला है, वो होल्डिंग है, बिल्कुल आप होल्ड करें, इसके अंदर वेट है, बट वेट के बाद इंशाल्लाह इसके अंदर फ़ायदा होगा। अच्छा, चलें अब हम फिर अपनी वीडियो का रैप अप पे लेके चलते हैं। तो अब सिर्फ जो आखिरी ऑप्शन जो हमने रखना है इस ऊपर के, अगर तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोअर और हाई गोल्ड लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें जाना बेहतर है या लॉन्ग टर्म में जाना बेहतर है? पहले आप अपना आइडिया दे दें, फिर मैं अपना आइडिया दे दूँ। हाँ सलमान भाई, अभी जो हालात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म इस वक्त बेस्ट है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही फ़ायदा तब तक आता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप टेंशन की रेट गिरे बड़े में मामला होता है, तो लॉन्ग टर्म जो है हाईकोर्ट जो है इसके लिए बेहतरीन जगह है एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज। और सिक्योर, आपकी फाइल सिक्योर भी है क्योंकि ठंडी जगह है, नीचे कुछ डबलिंग नहीं है, कुछ मामला तो नहीं है, ठंडी जगह है। हाई कोर्ट में जाए, वहाँ से ट्रांसफर करवाए, अपने नाम पे फाइल रख ले। अब तो दूसरा ऑप्शन भी आपको दे दिया है, अगर ट्रांसफर के साथ साथ आप चाहे लीज भी करवाए, चाहे लीज भी करवा लें। आप तो चाहते हैं अपने को लीज सिक्योर चाहिए तो लीज करवा लें, बट अपने व्यूअर्स को मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे ना, तो ट्रांसफर ही लें, आपको बेचने में आसानी होगी। नहीं, जगह बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें तो हाँ। लीज कराने की जरूरत लीज नहीं में ये है कि आपका जो समझ लें आप टेंडर करवाएंगे, माम बेचेंगे, तो आपका आधा प्रॉफिट जो है वो लीज में निकल जाएगा। तो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज आप हाई कोर्ट में ले सकते हैं बेझिझक, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस चीज़ से दूसरी तरफ पॉइंट बनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म रखनी है तो आप अल्लोर की फाइल रखें, और अगर आप शॉर्ट टर्म काम करने वाले बंदे हैं तो फिर आप हाई कोर्ट में काम करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मकानियत है, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा, क्योंकि जैसे जैसे मकान कम होंगे आपका प्लॉट की फिर वैल्यू सही नज़र आती है, क्योंकि जब प्लॉट्स कम हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर आप शॉर्ट यानी जो रोटेशन है ना वो कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी उसके अंदर मकानियत अभी शुरू नहीं हुई है। तो जब तक उससे शॉर्ट टर्म का फ़ायदा हम ले सकते हैं, उसमें हम शॉर्ट टर्म खेलें। और जब उसके अंदर आ जाए 20-25% जब आबादी आ जाए, प्रॉपर आ जाए, यानी एक तो सिर्फ मकान बने, जबकि आबादी आ जाए, बैठ जाए उसमें, उसके बाद फिर हम उसको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में लेके चलें। तो मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरीके से बनेगा इसके अंदर। बाकी अपने व्यूअर्स को देते हैं, व्यूअर्स बताएंगे कि उसके लिए क्या है। हाँ, वो फिर हम कमेंट्स का वेट करेंगे आपके, कि आप लोग बताएंगे भाई मैं मतलब जो कह रहा हूँ कि जी आप जिस तरह के फॉर्मेट में वो सही है, या जैन जो कह रहे हैं वो फॉर्मेट सही है, वो आप आपके लिए बताइए आप। आपके लिए कौन सी जगह अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी सोसाइटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी सोसाइटी अच्छी है, रिहाइश के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म रिहाइश या शॉर्ट टर्म रिहाइश के हिसाब से कौन सी सोसाइटी अच्छी है, तो ये आप हमारे कमेंट करेंगे जरूर। तो आपको यदि कमेंट अच्छे लगे तो हम उसको शेयर भी करेंगे अपने वीडियोज़ के अंदर। तो आपका वीडियो कमेंट करने का हमें हमें इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस के अंदर लाइक्स जो है 100 चाहिए हमें इस वीडियो में ज़रूर, अगर अच्छी लगी हो। खुदा हाफिज़।